हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज साइंस। जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि मैनेजमेंट ये एक प्रोफेशन है, आर्ट है और साइंस है। अब हम इन तीनों के शॉर्ट क्वेश्चंस लेंगे। सो क्वेश्चन है एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज साइंस। साइंस मीन्स सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। साइंस में जो नॉलेज होता है वो सिस्टमेटिक होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। साइंस के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उन पर होता है। सो मैनेजमेंट भी सेम है। मैनेजमेंट के भी कुछ रूल्स हैं जिन पर ये मैनेजमेंट काम करता है। साइंस इज अ सब्जेक्ट वेयर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर ड्राइव्ड एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की मीनिंग होती है कि अगर ये रीज़न होगा तो ऐसा हो सकता है। मीन्स अगर कोई कॉज होगा तो उसका इफेक्ट होगा। सो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है वो साइंस में होता है। मैनेजमेंट टू हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस सच एज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सलिटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, analysis and experiments, verifiability of the principles etc. अब मैनेजमेंट के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे साइंस के हैं। कौन से हैं? ये देखिए, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें एक नॉलेज होना चाहिए जो सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए। यूनिवर्सलिटी मीन्स पूरी यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये हमने कल देखा था। कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप्स हैं। कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप की मीनिंग होती है कि कोई कॉज होगा उसका इफेक्टिव रिलेशनशिप आएगा ही, मीन्स इफेक्ट आएगा ही। प्राइस इंक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप हैं। आगे हम देखेंगे लाइक साइंस मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक प्रिंसिपल। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के भी अपने ओन प्रिंसिपल्स हैं। और वो कौन से प्रिंसिपल हैं वो आगे हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। थ्रू दीज प्रिंसिपल्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीन, कैपिटल, मेथड एक्सेट्रा इज डन। हर एक के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है कि वर्कर्स जो भी काम करते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं या एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं, मशीन शेयर करते हैं। सो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना मीन्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। सो फाइनली दस मैनेजमेंट इज अ साइंस। सो इसलिए मैनेजमेंट को साइंस कहा गया है। क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब है मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आर्ट क्यों है? क्योंकि किसी और से काम करवाना है, ये एक आर्ट है। आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्स and expertise of an individual, but to implement the skill one should have also theoretical knowledge. Expertise of individual, हर एक इंडिविजुअल की एक्सपर्टाइज होती है। उस एक्सपर्टाइज का जो उस स्किल का है या उसके नॉलेज का है वो प्रॉपर यूज करना। ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, पर्सनल स्किल्स, इंसाइट एंड क्लेवरनेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। जब भी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करते हैं मैनेजमेंट के, सो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, पर्सनल स्किल्स एंड क्लेवरनेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ओनली थियोरिटिकल नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। किसी भी काम के लिए, इवन सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, आप मेडिकल में जाइए, आप ड्राइविंग में जाइए, सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज सफिशिएंट नहीं होता। थियोरिटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी ज़रूरी है। सपोज कीजिए कि मैं आपको ड्राइविंग सिखा रहा हूँ और वो मैं आपको बुक पर सिखा रहा हूँ या यूट्यूब पर सिखा रहा हूँ, तो क्या आपको ड्राइविंग आ जाएगी? क्या आप गाड़ी चला पाओगे, साइकिल चला पाओगे? उसके लिए आपको गाड़ी पर बैठकर चलाना होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना होगा। सेम सपोज कीजिए मैं आपको स्विमिंग सिखा रहा हूँ और स्विमिंग का एक बुक है, वो मैं आपको दे रहा हूँ कि स्विमिंग कैसे करते हैं, तो क्या स्विमिंग आपको आ जाएगी? तो ये बुक से रीड करना दैट इज थियोरिटिकल नॉलेज। बट जब आप उसे प्रैक्टिकल करते हो, जब आप स्विमिंग पूल में उतरते हो और स्विमिंग करते हो, दैट इज प्रैक्टिकल। सो थियोरिटिकल नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल प्रैक्टिस तो करनी ही होगी।
For the implementation of knowledge, technical art is necessary too. So knowledge का implementation करना है, so ये एक art है, technical art है. So the manager needs to make necessary changes as per his personal skill and proficiency. So managers क्या करते हैं, कुछ changes करते हैं, उन्हें changes करने की ज़रूरत पड़ती है, वो अपनी पर्सनल स्किल या प्रोफिशेंसी के आधार पर वो चेंजेस करते हैं और वो चेंजेस कर कर किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं या कम प्रॉफिट करने वाली कंपनी को एक बहुत अच्छी लेवल पर लेकर जा सकते हैं, इसलिए इसे आर्ट कहा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं और वो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. प्रोफेशन की मीनिंग होती है कि अलग से जिसके लिए आपको एक क्वालिफिकेशन चाहिए. ये प्रोफेशन वर्ड आपने 11th में भी देखा है. इसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होता है, स्पेशलाइज्ड डिग्री चाहिए होती है, क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और उसे ही एक प्रोफेशन कहते हैं. तो आइए देखते हैं. प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी वेयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड इज एक्वायर्ड एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी. एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है स्पेसिफिक फील्ड में. अब पहले तो इस वर्ड को समझते हैं कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड क्या होता है. जैसे डॉक्टर होता है तो डॉक्टर को क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के बारे में सब पता होता है. पता कैसे होता है, क्योंकि उसने उसके लिए क्वालिफिकेशन लिया होता है, वो MBBS करते हैं, MD करते हैं, तो उन्हें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है. अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमारे टैक्स स्ट्रक्चर सारे पता होंगे. और सेम अगर कोई एडवोकेट हो तो एडवोकेट को क्या पता होंगे, हमारे रूल्स रेगुलेशन, हमारे कायदे कानून जो भी हैं वो उन्हें पता होंगे. सो ये एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है इन स्पेसिफिक फील्ड में. इन रिटर्न फीस इज चार्ज्ड. इन सबको जो भी मिलती है वो एक फ़ीस होती है जो ये चार्ज करते हैं. फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, engineers and teachers etc. आर प्रोफेशनल्स. सो इंजीनियर्स हो या टीचर्स हो, इनको भी प्रोफेशनल कहा गया है क्योंकि इनके पास जो नॉलेज होता है वो शेयर करते हैं और उसके अगेंस्ट में इन्हें फीस मिलती है. द प्रोफेशन ऑफ द अबव पीपल इज़ एन एक्टिविटी विच हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये जो सारे आपने ऊपर देखे जो भी पीपल थे, उन सबके पास एक अलग अपनी डिग्री होती है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे लर्न करना है वो समझिए. नाउ फर्स्ट पॉइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज. स्पेशलाइज्ड नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है. अब स्पेशलाइज्ड नॉलेज किसे कहते हैं. सपोज कीजिए एक टीचर है, वो आपको अकाउंट्स करवा रहा है तो उसके पास अकाउंट का नॉलेज होगा, अकाउंट की डिग्री होगी. कोई आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है तो उसने इंग्लिश में MA किया हुआ होगा, और अगर कोई अकाउंट पढ़ा रहा है तो उसके पास MCOM किया होगा या BCOM किया हुआ होगा. सेम अगर कोई आपको हिंदी, गुजराती या संस्कृत पढ़ा रहा है तो उसे उस फील्ड का नॉलेज होगा. सो ऐसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है. एज पर नेचर ऑफ प्रोफेशन स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन इट. फॉर एग्जाम्पल LLB डिग्री फॉर द प्रोफेशन ऑफ लॉयर. अगर किसी को एडवोकेट बनना है तो उसे LLB की डिग्री करनी होगी. सेम MBBS, MD और MS डिग्री फॉर द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर. अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसे MBBS, MD या MS करना होगा. सेम एज BBA दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री आर नेसेसरी फॉर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट. सो अगर किसी को मैनेजमेंट में काम करना है तो उसके पास या तो BBA होना चाहिए या फिर MBA होना चाहिए, तो ही वो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट माना जाता है. ये ज़रूरी नहीं है, बट बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले होते हैं या मैनेजमेंट में काम करने वाले होते हैं उनके लिए ये डिग्री ज़रूरी होती है. सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च. Like other professions in management too, due to experience and training, there is increase in knowledge and research. जैसे दूसरे प्रोफेशंस होते हैं, सपोज कीजिए कि एक डॉक्टर है, एक न्यू डॉक्टर है और एक डॉक्टर को प्रैक्टिस किए हुए 20 साल हो गए. तो अब आप दोनों में से किस डॉक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, जिसको जो न्यू है या जिसको प्रैक्टिस किए हुए 20 ईयर्स हो गए. सो एक एक्सपीरियंस होता है. सेम एडवोकेट देखिए, एडवोकेट में भी एक्सपीरियंस होता है.
टीचर्स देखिए, टीचर्स में भी एक्सपीरियंस होता है कि एक न्यू टीचर है मार्केट में जो फर्स्ट ईयर पढ़ा रहा है और दूसरा एक टीचर को पढ़ाते हुए 10 साल 15 साल 20 साल हो गए हैं, तो आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? सो सेम मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है, जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करते हैं इनका एक्सपीरियंस होता जाता है और उस एक्सपीरियंस की वजह से उनके नॉलेज में इंक्रीमेंट आता है, इंक्रीज होता जाता है और ये रिसर्च करते रहते हैं अलग अलग मेथड से. सो दैट इज इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन. All professional from their associations. Management in the same way has its own association too. हर एक का अपना एसोसिएशन होता है. जैसे डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर का अपना एसोसिएशन है, एडवोकेट हैं तो एडवोकेट का भी अपना एसोसिएशन है. सेम मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स हैं उनका भी अपना एक एसोसिएशन होता है. इट गिव्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ मैनेजमेंट. ये इन्हें ट्रेनिंग भी देते रहते हैं और एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं. IIM, that is Indian Institute of Management, imparts management education in India. इंडिया में ये जो IIM है, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये मैनेजमेंट के लिए मीन्स आपको MBA करना हो या BBA करना हो तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, फेमस या बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है MBA करने के लिए. इट इज़ वर्किंग एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर ये काम करते हैं IIM में. अगर एक बार कोई IIM से MBA कर ले तो देखिए उन्हें सैलरी के पैकेजेस कैसे मिलते हैं, उन्हें लैक्स ऑफ रुपीस में सैलरी मिलती है. दिस इंस्टीट्यूट वर्क्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट. ये इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का जो प्रोफेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए काम करते रहते हैं. सो ये था थर्ड पॉइंट. नाउ फोर्थ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट की मीनिंग होती है रूल्स. ईच ऑफ द प्रोफेशन एसोसिएशन फ्रेम्स कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इट्स मेंबर्स. हर एक एसोसिएशन अपने मेंबर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है. जैसे हमारे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, CA हैं, तो उनका जो एसोसिएशन है उन्होंने भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए हैं और हर एक CA को उस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग काम करना होता है. सपोज कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो किसी कंपनी में काम करता है, जैसे कि रिलायंस है, समझो एक CA है और वो एक रिलायंस कंपनी में काम करता है, तो वो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस नहीं कर सकता. और अगर कोई पर्सनल प्रैक्टिस कर रहा है तो फिर उसे जॉब नहीं करना है. सो ऐसे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किए गए हैं और उस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होता है. For example, a chartered accountant must be loyal to his client and should not disclose any information of his client. अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट में क्या बताया गया है और कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो मस्ट बी लॉयल टू हिज क्लाइंट. कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसे अपने क्लाइंट के साथ लॉयल रहना है. लॉयल रहना है मीन्स, सो चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या करना होता है कि अपने क्लाइंट्स के साथ लॉयल रहना होता है. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास उसके क्लाइंट की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे उस क्लाइंट के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कैश है. तो ऐसा नहीं होगा कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उस क्लाइंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं पर डिस्क्लोज कर दे. सो ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी प्रोफेशन में जो प्रोफेशन करने वाला है उसे उस प्रोफेशन के साथ लॉयल रहना होता है. फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूँ डॉक्टर का. सपोज आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो और उससे अपनी डिजीज़ बताई या प्रॉब्लम बताई, तो उस डॉक्टर को वो किसी को बतानी नहीं होती है, वो सीक्रेट रखनी होती है. ऐसा नहीं होगा कि वो डॉक्टर फिर किसी और को आपके लिए बता दे. सो ये होगा कि उसे ये सीक्रेट रखना है, अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल रहना है. सो ये था मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ थे. मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हमने देखा. पहले हमने ऊपर देखा मैनेजमेंट एज अ साइंस, फिर हमने देखा एज एन आर्ट, फिर हमने देखा एज अ प्रोफेशन. ये जो आप देख रहे हो इसके नोट्स पूरे आपको मिल जाएंगे. होपफुली नोट्स आपको प्रॉपरली नज़र आ रहे होंगे, नहीं तो थोड़ा मैंने साइज फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं हम इनके.
चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। सो ये हमने आज लास्ट ये पॉइंट पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 6 काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन लेवल ऑफ मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज यहाँ ही ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं।